हम शुरुआत करें तो आप भी करेंगे और आपके साथ साथ अभी आपको अगले चरण में जो व्यायाम कराएंगे हमारे रूपेंद्र आर्य जी और बहन अभिलाषा आर्य जी। एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो भी आ जाएंगे हमारे साथ मंच के ऊपर, फिर आपको अगले चरण में वो व्यायाम भी करवाएंगे। और बच्चों के लिए आइए, आप भी आइए। बच्चों के लिए देखो, पहले दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हैं। बाएं पैर उठाएंगे, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर। अब इसमें एकाग्रता तो बनानी पड़ेगी आपको। दोनों हाथ पहले कंधों के समानांतर, फिर ऊपर उठे और हथेली से हथेली लग गई, अंगूठे से अंगूठा, अंगुलियों से अंगुलियां। हंसो मत, नीचे हाथ लाओ, आराम से। देखो, पहले दिन यदि बच्चा इसको आधा मिनट 1 मिनट भी कर लेगा ना तो उसकी एकाग्रता प्रारंभ हो जाएगी। और जो बहुत उद्दंड बच्चे कहे जाते हैं ना कि जी ये तो सुबह से शाम तक तूफान की तरह, आंधी की तरह दौड़ता ही रहता है, तो उसमें एकाग्रता बढ़ जाएगी पहले ही दिन से। अब दाएं पैर उठाइए, बाएं पैर स्थिर। थोड़ा आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा। हाथ ऐसे कंधों के समानांतर, फिर ऊपर, और एक स्थिति में बने रहे। एकाग्रता तो बनानी पड़ेगी आपको। वापस लाते समय भी ऐसे देखो, हाथ पहले कंधों के बराबर और फिर नीचे ऐसे। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कर रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, फिर ऐसे नहीं। इसका मतलब गुणों का संतुलन नहीं है। सत्व रज तम, इनका बैलेंस होना है। ये खराब नहीं है। देखो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बार बार कहता हूं, भगवान निर्दोष हैं तो उनकी रचना भी निर्दोष है, वो सदोष हो ही नहीं सकती। सत्व रज और तम इनका एक मात्रा है। यदि तमोगुण खत्म हो जाए तो नींद आना और बैठना ही गायब हो जाएगा। रजोगुण खत्म हो जाए तो क्रियाएं आप कर ही ना सकेंगे। सत्व नष्ट हो जाए तो फिर आप में प्रकाश ज्ञान रहेगा ही नहीं, अविवेकी हो जाएंगे। और ये इम्बैलेंस, असंतुलन ठीक नहीं है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापरोगार्थम दृश्यम, ये सही दृष्टि है प्रकृति के प्रति। खैर, एक अभ्यास की ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ये अभ्यास है बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है इसमें। चलिए, आप दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाइए, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाइए और आगे झुक करके प्रयत्न करें माथा घुटनों से लगे। अब जहां जिसका जितना हो पाए, माथा घुटनों से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ना लग पाए तो प्रयत्न तो जरूर करना। ऐसे आधा से 1 मिनट एक एक आसन का।
दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आइए। देखिए, आपको आज हमने संकेत मात्र किया है कि योगाभ्यास विशेष रूप से, विशेष उद्देश्य से, विशेष लाभ के लिए, स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए जब करना होता है तो उसमें स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड करनी पड़ती है। अब जैसे किसी को बहुत अधिक बलवान बनना है, हम बहुत अधिक बल वाले नहीं हैं, हम मध्यम बल वाले हैं। लेकिन किसी को चाहिए कि भाई मेरे तो ये भुजाएं जो है ना वो 20-20 किलो की होनी चाहिए, तो किसी को बनाना हो तो बना सकता है। कितनी? 20-20 किलो की भुजाएं, 20-30-40-50 किलो की जंघाएं, 1.5-2 क्विंटल का पूरा बहुत बलिष्ठ शरीर बनाना हो, किसी को 400-500 किलो वजन उठाना हो, तो ये अति बल की साधना हो गई। तो उसके लिए फिर लगाओ 5-5 हजार दंड बैठक। कितनी? बहुत तो सुन करके ही परेशान हो रहे। हमारे यहां पर भी हैं ऐसे 2-4 ब्रह्मचारी भाई बहन, 5-5 हजार। एक ने तो इस अभी जब कितना हुआ था, 25,000 दंड का रिकॉर्ड बनाया। 25,000 दंड। एक है हमारे कुलदीप, क्या नाम है उस ब्रह्मचारी। अब किसी को, अब हमारा तो ये हम अब हमारे भी शरीर को देखते हैं तो कहते हैं स्वामी जी आपका शरीर तो बड़ा मजबूत है, इतना सा। अब ये जब कैमरे पर दिखता है ना, तब मैं भी पहलवान जैसा ही दिखता हूं, ऐसे कम नहीं दिखता। हाँ। तो ये मेरा जो शरीर है ये 500 दंड बैठक वाला है, 5,000 वाला नहीं। और बलवान बन सकते हैं। किसी को बहुत ही सुंदर शरीर बनाना है तो 100 बार सूर्य नमस्कार करो। कितनी बार? 100 बार सूर्य नमस्कार करने में मध्यम गति से करेंगे तो 25 मिनट लगेंगे। कितना? वैसे तो 20 ही मिनट में हो जाता है। 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट कोई सूर्य नमस्कार कर ले तो उसका शरीर बहुत सुंदर हो जाएगा। जंघाएं, भुजाएं, सीना, कमर और पूरा शरीर एक एक मांसपेशी फूल की तरह खिली हुई। जैसे ये हाथ की मांसपेशियां, तो ये मांसपेशी अलग है, ये मांसपेशी अलग है, ये अलग है, ये ऐसे पूरी मांसपेशियां अलग अलग। ऐसे पैरों की भी एक एक मांसपेशी, और पेट पीठ की भी, पूरे शरीर के सारे मसल्स, पूरा स्ट्रक्चर, सारी बोन्स, बहुत जबरदस्त। अब देखो तरीके से करवाते हैं सूर्य नमस्कार। 1 मिनट में 1 बार, 1 मिनट में 2 बार, 1 मिनट में 5 बार, 1 मिनट में 10 बार। बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों हाथ सामने सामान्य रूप से करवाना। श्वास बाहर छोड़ के आगे, माथा घुटनों से। अब दाहिने पैर पर बैठे, दाहिने पैर पर। पहले राइट से कर लो, राइट से बेटा। ऊपर देखो, कमर पूरी झुकी हुई, घुटना सीधा, पंजा इतना ऊपर देखो। फिर दाएं भी पीछे, अंगूठे से अंगूठा एड़ी से एड़ी मिलेगी, दोनों एड़ियां जमीन पर से झुका करके नाभि को देखो। फिर झुक गए आगे, फिर सामने से उठे, श्वास अंदर भर के। फिर बीच से उठे, फिर बाएं पैर आके, फिर दाएं भी आके। कोलियां सीधी, हाथ सीधे, और वापस आते इसमें हाथ ऐसे ऐसे। ये एक बार हुआ। अब ये तो मैंने सामान्य गति से कराया, ऐसे फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, अधिक कर सकते हैं। तो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति आपको करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस है, स्पेसिफिक टाइम है, वैसे आपको करना है। आज योगाभ्यास में आपको कुछ मूलभूत सिद्धांत और कुछ मूलभूत अभ्यास करवाए। अब
व्यायाम के अभ्यास के लिए। व्यायाम का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आस्था फेसबुक लाइव, आस्था पर लाइव, फेसबुक पर लाइव, यूट्यूब पर भी लाइव, ट्विटर पर भी लाइव, जो भी टूल्स हैं नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, उन सबको हम अपना रहे हैं और हजारों नहीं लाखों करोड़ों भाई बहन इसको विज्ञान का उपयोग करके अपने घरों में सीख रहे हैं। एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पतंजलि योगपीठ और सार्वदेशिक आर्यवीर दल के संयुक्त तत्वाधान में पूज्य श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी के संकल्प से और हमारे इस आधुनिक युग में प्राचीन व्यायाम परंपरा के सबसे बड़े प्रचारक, उद्घोषक, उसके पुरोधा हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य स्वामी देवव्रत जी महाराज जी के पुरुषार्थ से यह कार्य बहुत यशस्वी हो रहा है। उनको हम पूरे पतंजलि पीठ की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। तो अब यह जो व्यायाम का क्रम है आप इसको आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ साथ हमने कहा कि आस्था फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि के माध्यम से सीधे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों लोग भी लाभान्वित तो होंगे अपने इस प्राचीन योग विद्या से। योग विद्या के साथ यहाँ पर नियुद्ध विद्या भी सिखा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्फ डिफेंस के दूसरी प्रैक्टिसेस भी करा रहे हैं। तो अभी हमारे रुपेंद्र आर्य जी और बहन अभिलाषा आर्य जी आपको अगला जो क्रम है व्यायाम का उसकी ओर ले चलेंगे। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन। कमांडो को पहले कमांडो 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 आगे स्वामी जी महाराज का धन्यवाद, जिनके शुभ संकल्प से और सारा नेपाल युवा वर्ग यहाँ पर योग और भारतीय पत्ती के आत्मरक्षा के दूसरे उपायों को ग्रहण कर रहा है। अब सर्वांग सुंदर व्यायाम जो कि सारे शरीर के लिए उपयोगी है, उसको भारतीयम की धुन पर प्रस्तुत करवाएंगे हमारे शिक्षक रुपेंद्र आर्य। सर्वांग सुंदर व्यायाम संगीत लगाएंगे। संगीत पहले ऐसे करो, वो जॉगिंग वाला करवाओ, थोड़ा स्फूर्ति ले आओ। कमांडो वाला लगाओ, स्वामी जी करवाते हैं वो भी कराओ और आप अपने कराते हो भी कराते हैं। ध्यान से कमांडो को लगाइए।